चैनल सैटेलाइट होकर आपके फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक बबलू श्रीवास्तव। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, पल 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 मोबाइल पर। लखनऊ 26 जुलाई। टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट बॉल कॉरपोरेशन के सहयोग से 26 जुलाई 2022 को रेडिसन लखनऊ सिटी सेंटर लखनऊ में भारत में सतत पेय पैकिंग विकल्प विषय पर आधे दिन का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यशाला का उद्देश्य भारत में विभिन्न पेय पैकिंग समाधानों के तुलनात्मक लाइफ साइकिल असेसमेंट से प्रमुख निष्कर्षों को साझा करना और टिकाऊ सामग्री और प्रथाओं को अपनाने को सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण के मुद्दों पर उपभोक्ता जागरूकता में सुधार करना, विशेष रूप से पैकिंग के आसपास उपभोक्ताओं की धारणा में सुधार करना है। इस प्रकार कार्बन तटस्थता का समर्थन करता है। इस कार्यक्रम में बोलते हुए टेरी के निदेशक डॉक्टर सुनील पांडे ने उल्लेख किया कि भारत एक ट्रॉपिकल देश के रूप में पेय पदार्थों की खपत में अभूतपूर्व वृद्धि का गवाह बनेगा और इसलिए टिकाऊ पैकिंग की ओर एक सतत स्थायी खपत और उत्पादन को मजबूत करने की दिशा में भारत के परिवर्तन का समर्थन करेगा। श्री सौविक भट्टाचार्य, एसोसिएट डायरेक्टर टेरी, जिन्होंने अध्ययन का नेतृत्व किया, विभिन्न पेय पैकिंग सोर्सेस में पर्यावरण मूल्यांकन से पता चलता है कि कुछ पर्यावरणीय मापदंडों पर एल्यूमीनियम का सापेक्षिक लाभ है। एमएलपी परिवहन के लिए हल्के होते हैं, लेकिन वे संरचना में जटिल होते हैं, जिससे उन्हें रिसाइकल करना मुश्किल हो जाता है। पर्यावरण सचिव श्री आशीष तिवारी ने इस बात पर विचार करते हुए कहा कि पेय पदार्थों की खपत में वृद्धि के साथ इससे जुड़े पैकिंग कचरे में कैसे वृद्धि हो रही है, इसलिए पैकिंग विकल्पों के पर्यावरणीय प्रभावों को उजागर करने वाला एलसीए अध्ययन सही। मैं टेरी जो एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है, उसी में वर्किंग एज अ सीनियर फेलो एंड एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ रिसोर्स एफिशिएंसी एंड गवर्नेंस डिवीजन। तो यहाँ पे हमारे एक इवेंट ऑर्गेनाइज हमने किए हैं ऑन सस्टेनेबल बेवरेज पैकेजिंग ऑप्शंस इन इंडिया। तो ये एक स्टडी हमने जॉइंटली किए थे बॉल कॉर्पोरेशन के साथ। उसी प्रोजेक्ट में जो हमारी की फाइंडिंग्स आई हैं, हम लोग यहाँ पे वो प्रेजेंट किए और ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग स्टेक होल्डर से इनपुट्स भी लेंगे और जो काम हमने अभी शुरू किए हैं उसको आगे किस तरीके से लिया जा सकता है, वो ही हमारे लिए मतलब फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगा। और पैकेजिंग के बारे में सब कोई नई चीज़ जो क्या करने जा रहा है आपको? देखिए पैकेजिंग में क्या हो रहा है कि अभी ऑलरेडी प्लास्टिक में तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन आ गया है। वैसे इंडस्ट्री तो जिस तरीके से रेगुलेशंस आए हैं उस तरीके से वो लोग काम कर ही रहे हैं। कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से जो ज़रूरी है कि हमारी भी अवेयरनेस इस एरिया में होनी चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है। कुछ लिमिटेड कंज्यूमर्स ही हैं जिनको सारे जो पॉलिसी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में पता चलता है, लेकिन अदरवाइज़ होता नहीं है। तो जो हमारी ये एक्टिविटीज़ होती हैं तो इस एक्टिविटीज़ के माध्यम से हमारी जो फाइंडिंग्स हैं उसके साथ जो पॉलिसी की जो रेलिवेंस है, जो उसके साथ कनेक्शन है, वो हम लोग कंज्यूमर के पास ले आना चाहते हैं ताकि उनकी अवेयरनेस भी बढ़े और उनको पता चले कि जैसे क्या क्या कंज्यूम करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट सस्टेनेबल है और कौन सा प्रोडक्ट सस्टेनेबल नहीं है। उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली जो बेनिफिट हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमारी डिमांड बढ़ेगी, हमारी कंजम्पशन भी हमें सस्टेनेबल करना चाहिए। तो प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कंजम्पशन पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तो पूरी जो ऑब्जेक्टिव है सारे इनिशिएटिव्स का वो नहीं हो पाएगा। तो वो कहते हैं ना कि कंज्यूमर्स ही भगवान है, तो इस पर्सपेक्टिव्स में भी कंज्यूमर भगवान है, बिकॉज उन्हीं का डिसीजन डिटरमिन करेगा कि जैसे हम कौन सी डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे। तो यही हमारा एक्टिविटी के
दायरे से हम लोग उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, उनकी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, उनकी एटीट्यूड्स चेंज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। अवेयरनेस सर, जैसे प्लास्टिक की जो पार्टिकल्स आ जाते हैं जब उसमें रहता है हाँ जी, हाँ जी। तो काफ़ी नुकसानदायक तो है ही है सर ये। हाँ, अभी जैसे कि काफ़ी स्टडीज़, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, उन्होंने स्टडीज़ की हैं कि एक प्लास्टिक के कंटेनर में या प्लास्टिक पैकेजिंग में अगर कोई भी फूड या जो भी पैकेज्ड रहता है वो अगर कांटेक्ट में रहेगा काफ़ी देर तक, और क्योंकि काफ़ी सारे एनवायरनमेंट कंडीशन में वो रहते हैं ना, तो क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब प्लास्टिक की जो हमें दिखाई नहीं देगी, वो खाना में या जो कंटेंट है जो पैकेजिंग प्रोडक्ट में, वो उसमें धीरे धीरे आ जाएगा। तो उससे क्या होता है कि हमें तो पता नहीं चलेगा कि वैसे कुछ पार्टिकल्स हैं उसमें। बहुत सारे स्टडीज़ हैं ग्लोबली जिसमें उसने एस्टैब्लिश कर ही लिया है कि जैसे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, तो उसका कंजम्पशन तो डेफिनेटली शरीर के लिए हानिकारक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, पशु हैं, उनको तो ये नहीं पता चलता है कि जैसे दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ दिस फूड फ्रॉम द वेस्ट, फ्रॉम द वाटर, और कई महीनों के बाद पता चलता है कि जैसे देयर इज़ अ डिपोजिशन ऑफ प्लास्टिक एंड एवरीथिंग इन देयर बॉडी। तो आई थिंक दोज आर वेरी। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव।